On the 5th and 6th of August 2019, two decisions of enormous significance were taken by the Government of India and endorsed in Parliament. Article 370, which provided for a special status for Jammu and Kashmir, was nullified, and the state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two union territories, one with a legislature, which was Jammu and Kashmir, and the other without a legislature, Ladakh. ये कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए था वहां नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता। क्यों आप मोनोपोली में आज भी कश्मीर को जकड़ कर रखना। मानवर में आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला। At that time, the decision was widely welcomed in Ladakh. There was a sense that Ladakh would receive an equal amount of attention, if not more, from the centre than Jammu and Kashmir. And generally, there had been a sense of angst among Ladakhis against several state governments as well that had come to power in Jammu and Kashmir historically, because the welfare of Ladakhis, who had stood steadfastly with India all through, had not been a matter of priority. This sense of historical neglect on the part of several state governments as well as the Congress governments was perhaps best articulated by the then Member of Parliament from Ladakh in 2019, Jamyang Sering Namgyal. आज तक बीते 71 साल 7 decades लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन खान पान वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को। कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए या नेफा टाइप बनाइए या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, ये हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया। और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। Another man who cheered that decision was Sonam Wangchuk, climate activist and innovator who has now emerged as the face of the Ladakh protests in 2025 and currently apprehended under the National Security Act and lodged in prison in Rajasthan. But in 6 years, he has turned from a supporter of the government's decision to a bitter critic of the government itself. He has held periodic fasts, campaigning for statehood for Ladakh and its inclusion in the 6th schedule of the constitution. गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए, अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। कई सारे वीडियो जैसे अब आ चुके हैं जहां पर बड़ा स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने
भीड़ को उकसाया, भीड़ को मास्क पहनकर आने के लिए कहा, लोगों को मास्क पहनकर आने के लिए कहा, श्रीलंका और नेपाल की बात करी और बांग्लादेश की बात करी। स्पष्ट है कहीं ना कहीं उनके मन में था कि वह इस प्रकार का अहिंसा भड़काए। लद्दाख बड़ा शांति प्रिय एक राज्य है और स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशल है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी हरकत वहां पर अलाउ नहीं की जा सकती और पुलिस ने सोनम वांगचुक के खिलाफ ठीक कार्रवाई करी है। जाहिर है सरकार चाहती है कि उनकी जमानत ना हो। आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद किया है तो जमानत मिलना आसान नहीं है, इसलिए वो उनको जेल में डाले रखेंगे। आप क्यों नहीं वहां पे स्टेटहुड दे देते? ये सारा मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। स्टेटहुड देंगे, आपने अभी तक स्टेटहुड क्यों नहीं दिया? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपने यूनियन टेरिटरी बनाया क्यों था? लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए आप हुकूमत कब तक करते रहेंगे? क्या यही लोकतंत्र है? लगता है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि लोग अब देश में उनको आस्था आस्था समाप्त कर रहे हैं और जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग काउंसलर्स, जहाँ वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ के वांगचुक साहब, जिस तरह उन्होंने प्रवोक करा है और नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इनको और 50 साल एक्सप्लॉइट करती है। इन्होंने एक्सप्लॉइट करा कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से लड़वाया, कभी रीजनल डिवाइड करा, कभी गुजर, कभी पहाड़ी। Currently, the sixth schedule of the Constitution, covered under Article 244, applies to the states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. It provides for the formation of autonomous district councils, which are elected bodies and are empowered to legislate with respect to forest, land, water, village councils, local customs, among other key matters. Currently, Leh and Kargil in Ladakh have hill councils, but have very limited powers and are not under the sixth schedule. Note that Ladakh is a union territory now without a legislature. Earlier, when it was part of the state of Jammu and Kashmir, it sent 4 MLAs to the Legislative Assembly. As a union territory now, Ladakh has a lieutenant governor and is centrally administered. It didn't take long for the demand of the inclusion of Ladakh into the 6th schedule of the Constitution to also expand to include statehood for the territory. Remember that when Article 370 was abrogated and Jammu and Kashmir made into union territory, the centre promised on the floor of the House that statehood for Jammu and Kashmir would be restored in due time. However, as far as Ladakh is concerned, this demand, led by Wangchuk among others, is a relatively new one. There have been several rounds of meetings involving Wangchuk and representatives from the centre on the issue of both statehood and inclusion in the 6th schedule. आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। Wangchuk began a hunger strike on the 10th of September this year, like he had done in March last year as well on the same set of issues. But things would soon spiral out of control just 2 weeks later. Protests erupted in Ladakh on the 24th of September and these were violent. 4 protesters were killed, there was widespread damage to property, scores were injured, the BJP office was burned down and the situation was dire.
And not long after the protests erupted, the blame game began. The BJP accused the Congress party of collusion with Wangchuk. The Congress hit back, blaming the administration and the centre. कांग्रेस को इल्जाम दोगे तो हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हम अमन चैन कायम कर लेंगे। ऐसा है कि यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं, सब उल्टा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप आरोप कांग्रेस पे करते हैं। कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है तो आंदोलन करना कोई गलत चीज नहीं है। बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए, इंतजार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है, बाहर से नहीं है, ये वहां के लोगों की आवाज है, दिलों की आवाज है। वो अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हमने न कभी पत्थर उठाए, न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियां दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने कहा है और जिन सड़क पर है तो आप उनको गुनहगार क्यों ठहरा रहे हो, उनके ऊपर क्यों गोली चला रहे हो? ये भारत के सीमावर्ती राज्य है, खास करके चाइना बॉर्डर है। वहां की युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु, काहे के? जनता आक्रामक है, जनता के मन में असंतोष है तो बाहर आ जाएगा। आप उनको दबा नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते। The Ministry of Home Affairs issued a detailed statement. It placed the blame squarely on Wangchuk for the violence. It said, and I quote, "The demands on which Mr. Wangchuk was on hunger strike are integral part of the discussion in the HPC or the High Part Committee." In spite of many leaders urging to call off the hunger strike, he continued with the hunger strike and misleading the people through provocative mention of Arab Spring-style protests and references to Gen Z protests in Nepal. Stop quote. The statement added, and I quote, "It is clear that the mob was incited by Shri Sonam Wangchuk through his provocative statements. Incidentally, amidst these violent developments, he broke his fast and left for his village in an ambulance without making serious efforts to control the situation." Stop quote. मैं तो कहूंगा कि स्थिति नियंत्रण में है और कुछ लोग जो तनाव जिनके द्वारा हुआ था वो द्वारा इस प्रकार की सिचुएशन ना बने, उसके लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो शांति का वातावरण है वो बना रहे, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो लोग इस प्रकार का माहौल खराब करना चाहते हैं उन पर भी एक्शन हो। एहतियाती तौर पर 163 तो लगाया ही गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद है। बाकी मुझे लगता है कि जल्द हम इसको 1-2 दिन में सामान्य हालात कर देंगे। आप क्या समझ पा रहे हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास आई कि आखिर ये हालात इस तरह क्यों बिगड़ गई, स्थिति क्यों बिगड़ गई, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, बीजेपी हेडक्वार्टर को, असेंबली सेक्रेटरीट को? आप सोशल मीडिया पर और दूसरी चीजों पर देख सकते हैं, कुछ लोगों ने इंस्टिगेट किया था, प्रवोक किया था इस प्रकार के हालात बनाने के लिए। हमने जब डिप्लॉयमेंट की थी तो हमने पुलिस की जो नॉर्मल तरीके से एक लाठी लेकर के वो चलते हैं या रूट मार्च करते हैं, उसी तरह से की थी। लेकिन जब हथियारों की स्नैचिंग करने का प्रयास किया गया, गाड़ियों में आग लगाने का प्रयास किया गया और आपने देखा कि एक तांडव रचने की कोशिश की गई, तो स्वाभाविक बात है कि उसको सुरक्षा बलों ने बड़े संयम के साथ उसको रोका भी है। और मुझे लगता है कि अगर इसे संयम से काम ना लिया होता तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती। The Ladakh DGP had this to say about Wangchuk. देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं
जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। On the other hand, critics of the government point out that in 2019, the then Tribal Affairs Minister Arjun Munda wrote to Sonam Wangchuk saying that his ministry was in favor of the inclusion of Ladakh in the 6th schedule. It read, and I quote, "I appreciate your concerns on the need to preserve the identity and culture of the people residing in the Union Territory, including the grant of scheduled area status. I would like to inform you that my ministry has already communicated a proposal to the Ministry of Home Affairs to consider declaration of the Union Territory of Ladakh as a Schedule 6 area." Stop quote. और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी। पर इस प्रोसेस को सबडाइज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले एक उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी, यहाँ के लीडर्स वहां पे जाके और वहां पे डिस्कस करते। पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इन्वाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई। Normalcy has been restored in Ladakh for now, but for a territory that borders China and is of enormous strategic significance, the recent turn of events are worrying. It remains to be seen how the proceedings will pan out as far as Wangchuk is concerned, but it's in India's interests that stability is preserved in Ladakh.